हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम टू शानूर बुटीक। मैं आज कटिंग करने वाली हूँ बेल बॉटम पैंट हमारी। तो इस बेल बॉटम की कटिंग आपने पूरी देखनी है, पूरा समझना है और मार्किंग भी पूरी समझनी है अच्छे से, इसके निशान वगैरह कैसे लगते हैं और इसकी कटिंग कैसे होती है मैं आपको पूरी कटिंग बताऊँगी। चलिए निशान लगा के बताती हूँ और हम अपनी मार्किंग स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा सबसे पहला निशान मार्किंग का निशान हो जाएगा। ये निशान हमारा लग चुका है। उसके बाद मेजरमेंट हमारा चाहिए होगा, जो मेरे पास नोट डाउन है। आपने भी अपना मेजरमेंट तैयार रखना है अपने साथ। तो मेरी इसकी बेल बॉटम की लेंथ है 38 इंच इसकी लेंथ है। तो मैं अब 38 की लेंथ निशान लगाने जा रही हूँ। तो अब इसकी निशान कैसे लगाना है वो देख लें यहाँ पे अच्छे से। तो इसका जो हमने ये मार्किंग लगाई है, इस मार्किंग से हमें 1 इंच बाहर की साइड इंची टेप रख देना है। उसके बाद हमारी लेंथ स्टार्ट हो जाएगी और लेंथ मेरी है इसकी पैंट की 38। बाकी आप अपने साइज़ के हिसाब से देखना। तो मेरा ये निशान आ जाएगा 38 का। और साथ ही हमें कितना हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है फोल्ड के लिए वो मार्किंग हो जाएगी हमारी। तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ फोल्ड के लिए। तो ये 2.5 इंच हमारा फोल्ड का निशान हो जाएगा। और उसके बाद ये इंची टेप हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, अब हमें इंची टेप को बराबर रख लेना है। बिल्कुल हमारा मार्किंग पे आ जाएगा। मार्किंग के बाद हमने उतार देना हमारा आसन। तो ये मेरा नॉर्मल साइज़ ही है, वैसे इनकी ज़्यादा वेस्ट है नहीं है, इनका 30 है। तो मैं इनका आसन जो है 11 पे उतार रही हूँ, 11 पे कटिंग कर रही हूँ। बाकी साइज़ के अकॉर्डिंग आसन उतरता है कि ये हमें कितने पे उतारना है, जितना साइज़ होगा उस हिसाब से हमारी मार्किंग लगती है। तो जैसे कि अब हम 11 इंचज़ उतार रही हूँ मैं, तो ये कितने साइज़ में चल जाता है मैं आपको बता देती हूँ। ये हम 32 और 34 36 तक हम 11 तक उतार सकते हैं आसन। और जो हमारे 38 40 तक हो जाते हैं वो वाले साइज़ हमारे 12 साढ़े 12 पे उतरता है उसका आसन। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि आसन भी मेनली ज़रूरी होता है बेल बॉटम की कटिंग में, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब मैं इसका निशान लगा देती हूँ। 11 इंच पे हमारा आ जाएगा आसन। तो ये हो गया हमारा आसन का निशान। और अब गाइज हमारा जो घुटना होता है, जहाँ से हमारी बेल बॉटम की फिटिंग आती है, तो वो प्रॉपर साइज़ हमारे पास होना चाहिए कि उनका घुटना कहाँ तक आ रहा है, उसकी लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। तो वेस्ट से जब हम साइज़ लेते हैं तो वहीं से हमें हमारे घुटने की लेंथ लगानी है। तो मेरा जो घुटना है वो है 21 पे रखना है मुझे ये। तो मैंने यहीं से मार्किंग वाले पॉइंट से और आसन के बाद से हमारा ये आ जाएगा घुटने की लेंथ। तो मेरा इनका घुटना आ रहा है 21 पे है, ये 21 इंच पे उतारा है मैंने अपना घुटना। बाकी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख लेना। ये हमारी आसन की होगी, ये हमारी घुटने की होगी और ये हमारी लेंथ होगी। और गाइस ये हमारा एक्स्ट्रा फोल्ड हो गया जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो ये हमारे सारी मार्किंग हो चुकी है। लेंथ वेस्ट की हो गई, आसन की हो गई, घुटने की होगी, लेंथ की हो गई, ये सारी मार्किंग्स हो गई हैं हमारी। अब हमें लगानी है जो हमारा हिप्स का होता है, हिप्स वाला निशान लगाना है। वो कैसे लगाना है उसके लिए हमें चाहिए होगा स्केल। तो स्केल उठाने के बाद में ये चीज़ हमें ऐसे, ये वाली जो शेप देख रहे हो आप कर्व वाली, यहाँ से हमारी जो हिप्स की शेप है वो रखनी है। तो ये हमारा ऐसे इस टाइप से आ जाएगी इसकी शेप। ये प्रॉपर शेप बन रही है, एग्जैक्ट आप देख सकते हो। तो यही हमें यहाँ पे मार्किंग कर देनी है, इसकी शेप दे देनी है हिप्स की। ये ऐसे करके हमारी शेप हो जाएगी, ये प्रॉपर हो जाएगी इस टाइप से हिप्स की। और उसके बाद हमें लगा लेना है अब हमारी वेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारा मेरी जो इस पैंट की वेस्ट है वो है 30। तो 30 का पहले हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो 15 हो जाता है, 15 का भी आधा करना होगा, हमें 4th पार्ट करने होते हैं। तो मेरा 4th पार्ट हो जाएगा 7.5 इंच हो जाएगा। तो मैं 7.5 पे निशान लगा देती हूँ। और 1 इंच हमारा ये हो जाएगा दबाव के लिए, हो जाएगा 1 इंच। और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा और हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी प्लीट्स के लिए 1.5 इंच का। ये अब मैं थाइस का निशान लगाने जा रही हूँ। तो जो मेरा थाइस का साइज़ है 25 इंच का है। तो 25 का मुझे सेकेंड पार्ट कर लेना है। ये 25 हो जाएगा मेरा 12.5। तो ये 12.5 पे निशान लगा देना है यहाँ पे। और 12.5 का जो यहाँ ये जो निशान लगाया मैंने, इसी निशान से मुझे 1.5 इंच यहाँ बैक निशान लगा देना। ये मेरा 1.5 इंच का बैक निशान हो गया। और अब इन निशानों को हमें मिला देना आपस में। मार्किंग कर देती हूँ इनकी, ये स्केल के साथ इसकी ऐसे मार्किंग हो जाएगी। और फिर इसको ऐसे करके इसको राउंड कर देंगे हम। अब ये थाइस का जो निशान लगाया था मैंने यहाँ पे 12.5 पे, इनका हमें हाफ कर लेना है, सेंटर बना लेना है। तो 6.25 पे मेरा यहाँ पे ये सेंटर बन जाएगा। यहाँ पे निशान लग गया मेरा ये 6.25 का।
ये ही सेंटर का निशान हमें सारे में लगा लेना है। यहाँ पे घुटने पे भी यही हमारा सेंटर का निशान लगेगा और नीचे यहाँ पे भी मोरी पे भी सेंटर का निशान लगेगा। तो अब सेंटर का निशान कैसे लगेगा वो बता देती हूँ। सेंटर का जो हमने इधर का फैब्रिक है, हमें ये पूरा देख लेना कि कितना मार्जिन रह गया है पीछे। तो ये 8.5 इंच का मेरा आ रहा है और 8.5 ही इंच मुझे यहाँ पे घुटने पे लगा लेना है। ये हो गया मेरा 8.5 घुटने का निशान और यही सेम मुझे यहाँ पे लगा देना है मोरी पे। ये भी मेरा 8.5 पे आ जाएगा। ये हमारी सारी सेंटर की मार्किंग हो गई है, यहाँ पे थाइस की, घुटने की और ये मोरी की। तो ये हमें इसलिए बनाते हैं, जो हमारा ये सेंटर इसलिए बनाते हैं जिससे हमारी पैंट घूमती है और सेट नहीं बैठती, खिंच मार रहा होता है आसन से कई बारी। तो उसमें ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी अगर हम ये थाइस का, ये सेंटर का निशान लगाएंगे प्रॉपर अपना। तो ये जो खिंच मारता है आसन और जो घूमने लग जाती है पैंट कई बारी, तो वो ये चीज़ें नहीं आएंगी जब हम ये सेंटर के प्रॉपर निशान लगाएंगे। अब मैं इसका निशान लगाती हूँ घुटने का सेंटर से। तो हमारा जो घुटना है वो है 18 इंच का घुटना है। सेंटर से हमें 4.5 यहाँ पे निशान लगा देना है और 4.5 को हमने सेंटर में रखना है और यहाँ पे हमारा 9 इंच का हो जाएगा। ये हमारा पूरा 9 इंच हो गया 18। और उसके बाद आ जाती है हमारी पैंट की मोरी। तो अब इसकी जो मेरा बेल बॉटम का साइज़ है ये है 25 इंच की मोरी है। तो 25 का मुझे आधा कर लेना है, 25 का 12.5 हो जाएगा। बस 12.5 का भी हमें 4th पार्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 6.25। 6.25 को पहले सेंटर में रख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मार्किंग की थी सेंटर वाली, तो 6.25 का मार्किंग यहाँ पे आ जाएगी मेरी और ये हो जाएगा यहाँ पे 12.5 पे। तो ये हो गया मेरा टोटल 25 है। और ये हमारा स्केल है जिसका हमने यूज़ करना है बेल बॉटम में बनाने के लिए, बेल बॉटम पैंट बनाने के लिए। तो ये प्रॉपर जो हमारी कर्व है ऐसे ही स्केल होना चाहिए हमारा, यही, क्योंकि अब इसने ही हमारी शेप देनी है पैंट की। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि भाई हमारी जो शेप पट्टी है वो बिल्कुल अच्छी हो, कर्व में हो प्रॉपर। तो अब मैं इनको निशान मार्किंग लगा के बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं घुटने से थाइस को मिला देती हूँ और ये हमारी अंदर वाली जो कर्व वाली साइड है उसी साइड से हमारे निशान होंगे, उसी साइड से निशान लगाने हैं। ये देखिए आप कितनी प्रॉपर एग्जैक्ट कर्व में लगी है ये। तो सेम एज इट इज ऐसे ही निशान मार्किंग आनी चाहिए आपकी। और सेम हम इसी साइड से इस साइड लगा लेंगे। ये देखिए आप बेल बॉटम की प्रॉपर कटिंग देख लीजिए आप, शेप कितनी अच्छी आ रही है इसकी। अब ये कटिंग करते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर देंगे हम कटिंग करना। फिर हमारा ये बैक पोर्शन कटेगा। अब ये आसन से कटिंग होगी हमारी। इसका ध्यान रखना है आपने, एकदम अच्छे से राउंड देना है इसको। हमारे फोल्ड का यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे, यहाँ से हमारा फोल्ड रहेगा। उसके बाद हमें ये पलट के ऐसे रख लेना है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा प्लीट्स का निशान आ जाएगा। ये होगी है हमारी फ्रंट की कटिंग। अब इसी तरह हमें बैक कटिंग करना है। अब ये हम बैक कटिंग करने जा रहे हैं, तो हमें फ्रंट को प्रॉपर अच्छे से कपड़े पे बिठा लेना है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, प्रॉपर सेट करके इसको अच्छे से बिठा के रख लेना है कपड़े के ऊपर बैक, क्योंकि हमें बैक कटिंग करनी है। और जो ये हमने सेंटर का निशान लगाया था, अब हमें इसका बैक का भी सेंटर का निशान देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे हमारी पैंट जो है घूमेगी नहीं और बहुत अच्छी बैठेगी। तो ये जो सेंटर बनाया था हमने, ऐसे ही इधर देख लेना है। ये पूरा आ रहा है 8.5 इंच पे और यहाँ से भी सेम ऐसे ही माप के देख लेना, ये भी 8.5 पे आ रहा है और यहाँ पे भी। तो ये हमारा प्रॉपर आ रहा है सेंटर के हिसाब से। उसके बाद हमारा ये वाला निशान आ जाएगा जो हमें लगाना है।
ये हमें इस हमारी जो कटिंग हो रखी है इस वाली कटिंग से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा लेना है, और सेम यहाँ से भी हमें 1.5 इंच का निशान लगा लेना है एक्स्ट्रा का, और यहाँ पे भी हमारा मोरी से भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा तिरछा कटता है, बैक बड़ा होकर कटता है, आपको पता ही होगा इतना, तो बैक जो हमारा कटेगा वो हमें ये निशान लगाना है ना, 2-2.5 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। उसके बाद ये निशान मिला देती हूँ मैं अभी। ये ऐसे करके हमारा तिरछा जाएगा, 2.5 इंच तक मैंने निशान लगाया था यहाँ पे। ये हमारा जो कटिंग वाला एंड पॉइंट है, हमें यहाँ से अपना स्केल रख लेना है। ये यहाँ पे हमारा स्केल आ गया, और यहाँ ऊपर को हमें लाइन लगा देनी है, निशान लगा देना है यहाँ पे। ये हमारा निशान लग गया है आसन का, और फिर सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे राउंड का निशान लगा देना। ये हमारा निशान हो गया। अब हमें इन मार्किंग्स को मिला देना, निशानों को शेप दे देते हैं हम इनकी। ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया जहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी। सबसे पहले हमें ये बैक काटना है अपना। यहाँ से हमारा इक्वल कटेगा, बराबर कटेगा फैब्रिक के साथ ही, फ्रंट के हिसाब से। यहाँ पे भी कट लगा देंगे फोल्ड का हमारा। ये हमारी बेल बॉटम की कटिंग हो चुकी है प्रॉपर। ये आप देख सकते हो, बहुत अच्छी शेप आ रही है, फिनिशिंग से कटिंग हुई है, मार्किंग अच्छे से लगी है प्रॉपर। और आई होप आपको निशान भी समझ आए हों, अच्छे से मार्किंग समझ आई हो और कटिंग भी समझ आई हो। और हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो हमारी वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि हम वहाँ पे भी न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ आप सीख रहे हो, घर बैठे सिलाई आ रही है आपको तो। और ये बेल बॉटम भी आप ज़रूर ट्राई करना, इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आएगी। आप इसको इस हिसाब से कटिंग करके बनाओगे तो बेल बॉटम की कटिंग आपको समझ आ गई हो, तो इसकी स्टिचिंग भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आपको स्टिचिंग भी डालूँ इसकी वीडियो बना के। और ये कटिंग आपको समझ ना आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम आपको दोबारा से एक बार और समझाने की कोशिश करें कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो थैंक यू सो मच। हमारी वीडियोस को लाइक करें, बहुत सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी कुछ सीखें।